एक्सपोर्ट बिजनेस में पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट के बिजनेस में पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है, लेकिन कब, वो स्टेज कब आती है और क्यों आती है, उसके लिए ये है कि काम वो जो आपको अच्छे से आता है। गौर कीजिएगा, काम वो जो आपको अच्छे से आता है, अच्छे तरीके से आता है, फिर वो काम जो आपके दिल को भी बहलाता है। दूसरी स्टेटमेंट होगी। देन तीसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और वो जो मार्केट में कस्टमर भी चाहता है। जी, मैं रिपीट करता हूँ, कम ऑन, मैं रिपीट कर देता हूँ। काम वो जो आपको अच्छे से आता है, जो आपके दिल को बहलाता है, और जो मार्केट में कस्टमर भी चाहता है। जब इन तीनों में परफेक्ट फिट आता है, जब इन तीनों में परफेक्ट फिट आता है, तो फिर पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है। दोस्तों, आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट क्या है? आप क्या बेच रहे हैं? आपका प्रोडक्ट अच्छा है या उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, उसका कंपेटिटर भी कोई नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि कस्टमर की परेशानी कितनी दूर हुई। जी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को ब्रॉड सेंस में देखा जाए, बिजनेस का मतलब है किसी प्रॉब्लम का सलूशन देना। सिंपल ये डेफिनेशन है, कोई बुक की डेफिनेशन पे ना जाए। बिजनेस का मतलब किसी प्रॉब्लम का सलूशन देना होता है। क्या आपकी प्रोडक्ट वो सलूशन दे पा रही है? और कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो कितनी हल हुई है, कितने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हल हुई है, इससे फ़र्क पड़ता है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेसिकली कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। कस्टमर क्या खरीद रहा है? कस्टमर अपने किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन खरीद रहा है। तो क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर का प्रॉब्लम है उसका सलूशन दे रही है? नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे क्या है कि वो जो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के प्रॉब्लम का सलूशन दे रही है, क्या वो इफेक्टिव सलूशन है? क्या वो एफिशिएंट वे से सलूशन आप दे रहे हैं, बेहतर तरीके से सलूशन दे रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है? इससे कस्टमर को फर्क पड़ता है। देखिए, 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक है नीड, एक वांट, देन डिमांड। तीनों में मैं डिफरेंस ब्रीफ कर देता हूँ। तीनों बेसिक्स हैं, यानी मार्केटिंग की ABC समझ लें, फिर भी मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। नीड का जो आपकी बेसिक ज़रूरत है, फर्ज करें आपको भूख लगी तो आपने खाना खाना है, आपको खाना चाहिए। अब भूख मिटाने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की डाइट, मुख्तलिफ किस्म की खुराक चाहेंगे। आप एक गांव का बंदा है तो हो सकता है वो दाल रोटी ही मांग ले, कड़ी चावल मांग ले। कोई वेल ऑफ है तो वो मटन की डिश, फिश के साथ डिश, ये डिमांड कर सकते हैं। वो जो बहुत ही वेल ऑफ है वो अच्छे होटल से, अच्छे रेस्टोरेंट से
फास्ट फूड की प्रोडक्ट्स चाहेगा। तो ये जो चाहना है, ये जो चाहना है कि आप किस तरीके से अपनी भूख मिटाना चाह रहे हैं। क्या आप दाल चावल से अपनी भूख मिटाना चाह रहे हैं? आप मटन और फिश से भूख मिटाना चाह रहे हैं? आप महंगे रेस्टोरेंट में जाके अपना कीमती खानों से अपनी भूख मिटाना चाह रहे हैं? तो ये वांट है, ये वांट है। तो नीड और वांट में डिफरेंस हमने देख लिया। अब आ जाता है डिमांड। अब वांट और डिमांड में ये डिफरेंस है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, क्या आप में उसकी कुव्वत ख़रीद भी है? क्या आपके पास उतने पैसे भी हैं वो चीज़ खरीद सकें? आप वो चीज़ खरीदने के इस्तिताअत रखते हैं, उसके काबिल हैं, यानी उतनी आपके पास मनी, पैसा मौजूद है, तो फिर वो डिमांड बनेगी। तो वापस मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि आप सिर्फ वो काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट से क्या मराद है? जो प्रॉब्लम का सलूशन आप बेहतर वे से दे रहे हैं, फिर वो प्रॉब्लम ऐसा सलूशन दें, ऐसी वो प्रोडक्ट रखें जिसमें आपका दिल भी लगता हो, वो आपका पैशन हो। ठीक है? और वो पैशन कब आएगा? जब आपका उसमें मिशन नोबल होए, आपके दिल में ये जज्बा है कि आपने अवाम की, लोगों की खिदमत करनी है। देखें, अगर आपके ज़हन में ये जज्बा है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे के बिजनेस में रहते हुए, तो आप जितना अच्छा सलूशन दे रहे होंगे, मिशन आपका नोबल होएगा, सलूशन आप अच्छा दे रहे होंगे, तो प्रोडक्ट आपकी फिट बैठेगी। और फिर तीसरा पॉइंट वही था कि जो मार्केट का कस्टमर चाहता है। अब मैं यहाँ पे एक और मिसाल देता हूँ। अब इसी जो मिसाल पहले मैं टर्मिनोलॉजीज दी हैं, अगर उस पर फिट बिठाएं तो आपको ये तीसरे पॉइंट क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि नीड, वांट और डिमांड, यानी हमने डिमांड के मुताबिक हमारी प्रोडक्ट है, डिमांड के मुताबिक हमारा सोल्यूशन है। एक और मिसाल देता हूँ। आपको गर्मी लग रही है तो आपको हवा चाहिए। अब गांव में एक गरीब सा आदमी है जिसके पास रोटी खाने के बेचारे के पास पैसे नहीं है, उसको अगर हवा चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहे तो क्या ख़रीद लेगा? हवा से, हाथ से जलने वाला पंखा खरीद सकता है। ठीक है? अब थोड़े से पैसों वाला आदमी आ गया तो वो कहेगा मुझे फ़ैन चाहिए, पंखा चाहिए, पंखा खुद चले, मशीन चलाए उसमें। ठीक है? थोड़ा और खुशहाल इंसान है तो वो कहेगा मुझे तो एयर कूलर चाहिए। लेकिन वेल ऑफ आदमी है तो मुझे एसी चाहिए, एयर कंडीशनर है, एसी चलो अच्छा। तो जैसी किसी की प्रॉब्लम है वैसा ही आपने सोल्यूशन देना है, जैसी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। जिस मार्केट में आप जाएंगे उस मार्केट की रिक्वायरमेंट, उस मार्केट की एक्सपेक्टेशन देखें, उस मार्केट की डिमांड देखें क्या है। खाली वांट पे ना जाएं, नीड और वांट पे ना जाएं, डिमांड पे जाएं। उस मार्केट की डिमांड क्या हाथ से जलने वाले पंखे की है, फैन की है, एयर कूलर की है या एसी की है। तो मिशन अपना नोबल रखते हुए, अपने पैशन वाला कैरियर लेते हुए, अब आप जब मार्केट में परफेक्ट मैच बनाते हैं तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बात वही आ जाती है, काम वो जो आपको अच्छे से आता है, जो आपके दिल को बहलाता है और जो मार्केट में कस्टमर भी चाहता है। जब तीनों में परफेक्ट फिट आता है तो पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।